Praise the Lord, my dear brothers and sisters in Christ. आप सबों को जय मसीह की। प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम आप सबों के साथ हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे अपने आत्मा के बारे में। आज हम बात करते हैं अपने करतूतों के बारे में। आइए बात करते हैं हम अपने जीवन के बारे में। दोस्तों, जब हम मसीह में अपने आप को शांति, प्रेम और दया से दूर कर देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, दुख, पीड़ा और बहुत सारी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आती है। जब हम मसीह से दूर हो जाते हैं, हम जब अपने आप को खो देते हैं, हमारी आत्मा को खो देते हैं, तब हम पर शैतानी प्रभाव हम पर असर करने लगती है। शैतान और उसके दूत हम पर आक्रमण कर देते हैं क्योंकि उसी मौके की तलाश में वो रहते हैं। Yes, my dear brothers and sisters in Christ, when we go far away from Jesus, when we do not wish to walk anymore on the way of God, we are attacked by the evil one. दोस्तों, आज जब हम अपने आप को टटोलते हैं, आज जो हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, संकट है, आंसू है, दर्द है, ये कहीं ना कहीं जरूर हमारी गलतियों की वजह से है। हमने बहुत गलतियां की हैं जीवन में, बहुत सारी छोटी बड़ी गलतियां, लेकिन वो गलतियां तभी होती हैं जब हम में अहंकार बढ़ जाता है, जब हम यीशु मसीह के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, जब हम यीशु मसीह के बतलाए हुए क्षमा के मार्ग को नहीं अपनाते हैं। तभी ऐसा समय आता है जब हमें किसी के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती है। हम अपने आप में मस्त मगन होकर रहते हैं, प्रभु से दूर अपने ही अहंकार और गुस्से में जीते हैं। लेकिन बस कुछ समय बाद वो अहंकार और गुस्सा टूट जाता है। हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं, अपने परिवार से अलग कर लेते हैं। हमारी वजह से हमारे परिवार बसा बसाया हुआ संसार टूट जाता है। हमारी वजह से बहुतों को नुकसान होता है। मैं सिर्फ आप ही को नहीं कह रहा हूं, मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत बार इस तरह की दुविधाएं आई हैं जहां पर मेरी अपनी गलतियों की वजह से मेरे परिवार को भुगतना पड़ा। दोस्तों, प्रभु के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि हमारा प्रभु हमें क्षमा कर सकता है और हमारे जीवन को बदल सकता है। अपनी गलतियों पर एक बार नजर दौड़ाएं, क्योंकि हमारी यही गलतियां हैं जिनके वजह से आज हम दुख में हैं, संकट में हैं, पीड़ा में हैं और हमारे परिवार से हम अलग हो चुके हैं। हमारे परिवार टूटने को हैं। दोस्तों, आइए हम अपनी गलतियों का एहसास कर लें, प्रभु यीशु से हम अपनी गलतियों की माफी मांगे, क्षमा मांगे, क्योंकि किसी को
क्षमा करना सबसे कठिन और सबसे ताकतवर चीज होती है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाता है। हमारे पिता परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। दोस्तों, क्षमा करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप एक बार किसी को क्षमा करें तो आपके जीवन, आपके हृदय और आपकी आत्मा की सारी बोझ हट जाती है। अपने गलतियों को मान लें, अपने गलतियों का एहसास करें। जिस तरह मैंने भी अपने गलतियों को एहसास किया, मैंने भी अपने गलतियों को मान लिया, मैंने भी अपनी गलतियों पर जब नजर दौड़ाया तो मेरी ही गलतियां हमेशा निकल आई, जिसकी वजह से बहुत जीवन में कठिनाई मेरे जीवन में आई। लेकिन हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखना है, हमेशा दृढ़ रहना है, हमेशा पिता परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और वे हम पर बहुत दया, कृपा और हमें क्षमा करते हैं। दोस्तों, आइए हम सब प्रार्थना करें एक साथ कि आज हम अपने अपने गलतियों को मान लेते हैं और प्रभु यीशु के सामने अपनी गलतियों को प्रस्तुत करें। हे पिता, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस कीमती समय के लिए जब आपने हमें एक साथ एकत्रित किया है इस छोटी सी प्रार्थना के लिए। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदाबंद ईश्वर, हम आप में विश्वास करते हैं। अब्राहम का ईश्वर, हम आप में विश्वास करते हैं। हम अपने सारे पापों को, सारी गलतियों को, अपने सारे गुनाहों को तेरे चरणों पर चढ़ाते हैं और हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, ताकि हमारा टूटा हुआ संसार, हमारा जो कुछ भी नुकसान हुआ है प्रभु, वो सब कुछ ठीक हो जाए। ये प्रार्थना हम चढ़ाते हैं तेरे प्यारे पुत्र, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए प्रभु में एक नया जीवन शुरू करें, क्षमा का जीवन। हर किसी को क्षमा करें जिन्होंने आपको तकलीफ दिया, आपके हृदय को चोट दिया, आपकी आत्मा तक को निचोड़ के रख दिया। आइए प्रभु यीशु में हम इन सबको क्षमा करें, ताकि हमारा खुदाबंद, हमारा ईश्वर हमारे पापों को भी क्षमा करे और हमारे जीवन को, जो ऊपर नीचे होती हुई चल रही है, सब कुछ ठीक कर दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।